आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुकार जीते से महान पिता परमेश्वर, महापवित्र सामर्थ्य भयजोग ईश्वर, सनातन ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरी स्तुति बढ़ाई महिमा आदर गौरव करते हुए, तेरे नाम की जय जयकार करते हुए आज के सुप्रभात जो प्रभु जी विजय के दिन, पुनरुत्थान के दिन, प्रभु जी हम आपके संतों के साथ और प्रभु जी आपके घराने परिवार जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं और आपके नाम पर भरोसा रखते हैं, आपके स्तुति गान करते हैं, उन सबों के साथ मिलकर के आपकी जय जयकार करते हैं। अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर प्रभु जी, स्वर्ग के नीचे हम मनुष्य के मध्य में कोई ऐसा ईश्वर नहीं जिसकी हम आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं हम पापियों को प्रभु जी, पाप के दलदल से, नरक की गड्ढे से निकाल करके आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। मसीह के साथ सब प्रकार की आशीषें, महिमा और गौरव प्रभु आपने हमें दिया। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, हमारे पापों को आपने, हमारे अपराधों को आपने प्रभु सदा के लिए प्रभु जी मिटा दिया और प्रभु जी हमें अनंत जीवन का भागीदार करके अपने स्वर्गीय राज का वारिस बनाए हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके सारे आशीष प्रभु जी जो आप हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और प्रभु जी मांडलिक जीवन में आप लगातार करते चले आ रहे हैं। प्रभु जी अनगिनत उन सारे आशीषों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए प्रभु जी इस समय आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए प्रभु जी आप हमें अपने उपस्थिति दीजिए, अपने गीत दीजिए, वचन दीजिए, आत्मा की अगुवाई दीजिए, ताकि प्रभु जी आपके आत्मा के प्रेरणा पा करके प्रभु जी आत्मा सच्चाई से हम आपको आराधना कर सकें। सारे समय आप प्रभु से चिल्लाते हैं, अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु के नाम से बांधते हुए हम भी आपके अधीन आ जाते हैं और प्रभु जी आप ही को हमारे मध्य में आप प्रभु और प्रभु जी राजा बनकर के हमें सब बातों में अगुवाई दीजिए, अनुग्रह दीजिए। हमारे इस अजोग छोटी धन्यवाद प्रार्थना एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु श्री के जीवित और बहुमूल्य नाम के दासों ने ग्रहण करें, आमीन। आइए हम आराधना से पहले प्रभु का स्तुति का गीत गाएंगे। गीत संख्या 218, सॉन्ग नंबर 218। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। परमेश्वर स्तुति के योग्य है, तू ही महान परमेश्वर स्तुति के योग्य है। तू ही दयालु है, निश्चय भजूंगा कि तू ही दयालु है, निश्चय ही मैं भजूंगा। जग कर मैंने जाना है यहोवा
कैसा है भला। अति उत्तम तू है ईश्वर, प्रभावशाली परमेश्वर। अति उत्तम तू है ईश्वर, प्रभावशाली परमेश्वर। काम तेरे जो अद्भुत है, मैं पूरे दिल से भजूंगा। काम तेरे जो अद्भुत है, मैं पूरे दिल से भजूंगा। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। भलाई से भरे परमेश्वर, अति श्रेष्ठ भी तू ही है। भलाई से भरे परमेश्वर, अति श्रेष्ठ भी तू ही है। तू ही अति सुंदर है, संपूर्ण मन से भजूंगा। तू ही अति सुंदर है, संपूर्ण मन से भजूंगा। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा। मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा। मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा। मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। दुख संकट में भी आनंद सदा रहूंगा। दुख और संकट में भी आनंद सदा रहूंगा। अपने उद्धार करता में तसल्ली पाऊंगा। अपने उद्धार करता में तसल्ली पाऊंगा। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। लगातार प्रार्थना करूंगा, प्रभु की
उपस्थिति में लगातार प्रार्थना करूंगा। प्रभु की उपस्थिति में जो कुछ भी मैं मांगूंगा बहुतायत से पाऊंगा। जो कुछ भी मैं मांगूंगा बहुतायत से पाऊंगा। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात के लिए। धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात के लिए। मसीह में प्रीत होकर मैं मगन होऊंगा। मसीह में प्रीत होकर मैं मगन होऊंगा। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आइए हम आराधना जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन से प्रेरणा पाएं और हम परमेश्वर के वचन से ध्यान करेंगे आराधना के लिए। निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 34 चैप्टर, निर्गमन 34 उसका 5 से 8 वचन तक। निर्गमन 34 उसका 5 वचन से 8 वचन तक हम ध्यान करेंगे। सब एक ही साथ मिलकर पढ़ेंगे। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। आइए हम सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें।
हमारे अनुकारी जीते सच्चे महान पिता परमेश्वर, अति महान और ऊंचे पर्वत सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, अति निकट में समीपता में रहने वाला परमेश्वर, हम आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं। आज पुनरुत्थान के दिन, विजय के दिन, आपके आराधना के दिन में प्रभु जी आप हमें ला पहुँचाए हो। ये तेरी दया है, करुणा है, अनुग्रह है, क्योंकि आपके बिना हमारा जीवन पल भर कभी नहीं ठहर सकता है, परंतु आप हमें जीवित रखे हो ताकि आपके जीवितों के मध्य में आपकी हम स्तुति आराधना कर सकें। सो धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे साथ सारे विश्व में जितने भी आपके प्रिय लोग जो आपसे प्रेम रखते हैं, जीवन पाए वे लोग, वो साथ मिलकर के एक ही आत्मा के द्वारा आपको आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए हमें भी भाग मिला है, इसके लिए स्तुति आराधना करते हैं। और इस समय जो भाग हमने 34 अध्याय निर्गमन प्रभु जी 5 से 8 तक हमने ध्यान किया है, उसके पीछे जो आपका आराधना का विचार है, प्रभु जी आप हमारे आत्मा के द्वारा हमें प्रकट कीजिए ताकि हम आपको आत्मा सच्चाई से आराधना कर सकें। सारे समय आपके प्रभुत्व श्रीमंड के नीचे आते हैं, लाते हैं और अंधकार शक्तियों को मसीह से बांधते हैं। मसीह का लहू का छिड़काव हृदय में, विवेक में और वातावरण में छिड़कते हैं और आपकी उपस्थिति और आपके प्रभुत्व और आपके राज्य इस स्थान पर पाए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना धन्यवाद एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के जीवित बहुमूल्य नाम के रक्त दासों ने ग्रहण करें, आमीन। हम देखेंगे किस तरह से हम परमेश्वर को आराधना करना है। ये मूसा के जीवन से हम ध्यान करेंगे। ऐसे हम प्राय आराधना में बहुत से बातों को हम मिलावट कर देते हैं। प्रार्थना और स्तुति और आराधना, ये 3 विषय है जो हम परमेश्वर को पास चढ़ाते हैं। तो प्रार्थना ये चीज़ है जो हम परमेश्वर से मांगते हैं और प्रार्थना में हमारी मांग रहती है। और स्तुति जो है वो परमेश्वर के सारे आशीषों को लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी आशीष परमेश्वर हमें देते हैं उसके लिए हम उसको धन्यवाद चढ़ाते हैं। और आराधना जो है ये परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे लिए क्या है उसका वर्णन करना ही वो आराधना कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पर जैसे कोई कहता है कि हे प्रभु मुझे बचा, वो एक प्रार्थना है। और कोई कहता है कि तूने मुझे बचा लिया, वो है स्तुति। और कोई कहता है कि हे प्रभु तू मेरे लिए कितना ही महान है, मैं तेरा वर्णन कैसे करूं, ये है आराधना। एक उदाहरण के लिए हम छोटी सी दृष्टांत बताते हैं कि एक स्त्री, एक जवान स्त्री, वो एक नदी में नहाने गई है और अचानक उसका पांव फिसल जाता है और नदी में वो डूबने लगता है। तो अपनी सहायता के लिए वो चिल्लाती है कि हे प्रभु कोई मुझको बचाओ बचाओ, और कोई मुझे उद्धार करो। इस तरह से वो चिल्ला रही है ताकि कोई उसको डूबने से बचाए। तो अचानक मार्ग में उधर से एक बहुत ही महंगी गाड़ी में, कार में उधर से गुजरता हुआ एक गाड़ी जाता है। वो उसकी आवाज़ सुनता है और तब वो गाड़ी रोक करके वो दौड़ता हुआ उस नदी के किनारे आता है और अपना जान जोखिम में डाल करके
वो कूद पड़ता है और उसको वहाँ से बचा लेता है। और फिर उसको जब किनारे ला करके कहता है कि तो एक अपना एड्रेस, अपना पता दे के कहता है कि तुम इस पते पर कभी आके हमसे मिलो। तो वो स्त्री बहुत ही आभारी हृदय से, धन्यवादी हृदय से कि ये व्यक्ति मेरा प्राण को बचाया है, वो उसके कार्ड के जो परिचय पत्र है उसके आधार पर वो उसको ढूंढने जाती है। और जब जाती है तो उसको पता चलता है कि ये जो एड्रेस है, ये जो पता है, वो ऐसा जगह में है जहाँ पर कि काफ़ी धनी लोग, बहुत ही रईस लोगों का वो नगर है, शहर है। तो भी वो जाती है और उस ठिकाने में वो पहुंचती है। और जब दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो कोई वो घर का नौकर आकर के वो दरवाज़ा खोलता है। और तब जब वो उसको अंदर बुलाया जाता है तो देखती है कि वो घर क्या है, वो तो एक आलीशान महल के समान घर है। वहाँ नौकर है, चाकर है, सोफा, उठने बैठने के लिए सब प्रकार का प्रबंध, और इतना विशाल है, किसी राजा महाराजा का घर से कम नहीं, ऐसा। फिर वहाँ उसको इंतजार करता है। फिर जो व्यक्ति उसको बचाया था वो उसके निकट आता है और उसको कहता है कि उसको वहाँ स्वागत किया जाता है और वहाँ उसका सब प्रकार का खाना पीने का प्रबंध किया जाता है। उसको हर प्रकार का उसको मेहमानी नवाज किया जाता है। और सब हो जाने के बाद में वो जब निकलने से पहले उस व्यक्ति जो कि उसको बचाया था, वो व्यक्ति वो स्त्री से कहती है, क्या तुम मुझसे विवाह करेगी? तो ये स्त्री दंग रह जाती है। इतना महान, इतना बड़ा व्यक्ति मुझसे विवाह के लिए मुझको आमंत्रित कर रहा है। और अंत में ऐसा होता है कि वो उसको विवाह कर लेती है। तो इसमें हम देखते हैं तीन बातें। पहला, उसने संकट में थी, उसने सहायता मांगी और उसको वो व्यक्ति सहायता किया, उसको बचाया। दूसरा, उसका प्राण को इसने बचा लिया, उसको एक नया जीवन दिया। वो तो मृत्यु के मुख में था, वो नया जीवन मिला। वो उसको एक नया दान मिला, जीवन दान मिला। उसके लिए वो उसको धन्यवाद करती है, स्तुति करती है कि तूने मेरा प्राण को बचा लिया। और तीसरी बात ये कि अब ये मेरा पति है, ये मेरा स्वामी है। तो यहाँ देखिए कितना जीवन में परिवर्तन और जीवन में आशीषें प्रभु हमारे लिए लेके आता है। वो व्यक्ति उस स्त्री के लिए कितना ही वो महत्व रखती है, कितना ही महत्व रखती है। ये श्रेष्ठ गीत में एक वचन है, पढ़े हैं, वो 5 अध्याय से देखिए, 5 अध्याय 10 वचन। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय का 10 वचन में एक वचन है, उसमें कहता है कि पढ़िए,
मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। हाँ, मेरा प्रेमी लाल और गोरा सा है, वो 10,000 में से भी उत्तम है। तो देखिए, वो व्यक्ति उसके लिए केवल एक छुड़ाने वाला व्यक्ति ही नहीं, परंतु एक उसके लिए वो व्यक्ति कितना महान हो गया। 10,000 से भी अधिक उत्तम है, सुंदर है। और अंत में देखो, ये ऐसे है 45 अध्याय 5 वचन में, 54 अध्याय ऐसे है 54 अध्याय 5 वचन। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हाँ, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। तेरा, अरे पढ़ो, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। तेरा कर्ता तेरा पति है। सो इसमें हम देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या हो गया, अब उसका पति। ऐसे ही हम भी आराधना का जो महत्व है, जो उसका बड़ा विचार है, वो साधारण नहीं है। इसके पीछे कितना अनुभव और कितना उसके पीछे रहस्य भरा हुआ है कि आराधना कोई सस्ता चीज नहीं है जो हम सब कुछ शब्दों से हम उच्चारण कर लेते हैं, ये नहीं, परंतु इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी हमारे जीवन में प्रभु लाता है, जिस अनुभव से हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। सो यहाँ मूसा के जीवन से कुछ ऐसे अनुभवों को हम देखेंगे जो हमें आराधना करने में मदद कर सके। सो यहाँ ये इब्रानी की पुस्तक, इब्रानी 11 अध्याय उसका 24-25 वचन पढ़िए। इब्रानी 11 अध्याय 24 और 25। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, 25 पढ़ा। हाँ, अच्छा। सो इसमें हम क्या देखते हैं कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। सो यहाँ मूसा के बारे में देखते हैं। मूसा फिरौन के घर में, फिरौन की बेटी का घर में एक राज परिवार में पाया जाता है। यूं कहिए कि वो एक राजकुमार ही था, लेकिन जब वो सयाना हुआ, वो आत्मिक रीति से वो बढ़ता गया, क्योंकि उसके माँ ने उसको परवरिश की बचपना से। वो सयानापन उसके अंदर आया। उसने जाना कि मैं कौन हूँ, मेरे घराने कौन है और प्रभु कौन है, इस बात को उसने जाना। और उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। वो प्रभु यीशु मसीह के पहचान के उत्तमता के कारण उसने वो राज घराने से अपने आप को अलग रखने के लिए उसने निश्चय किया, ताकि वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख और सुख में संभागी होकर के उस उत्तम राज्य के लिए तैयारी के लिए वो निकल पड़ा। सो यह कितना बड़ा एक त्याग है। आज जो मूसा यहाँ 34 अध्याय में हम उसका आराधना को देखते हैं, उसके पीछे क्या था? उसका एक बलिदान था, एक त्याग था, एक सैक्रिफाइस था। उसने संसार को प्रिय नहीं जाना, राजघराने को प्रिय नहीं जाना, सुख और आराम और विश्राम को उसने प्रिय नहीं जाना,
परंतु प्रिय किसको जाना? परमेश्वर को प्रिय जाना। परमेश्वर मेरे लिए सबसे बढ़कर है, इससे बढ़कर और कोई मेरे लिए जीवन में सुख नहीं है। और यहाँ पर मूसा के जीवन से हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया। उसको उसने कैसा चुना। परमेश्वर हर एक को, जिसको पहले से ठहराया हुआ है, उसको चुनता है और उसको वो इस्तेमाल करता है ताकि वो परमेश्वर के एक अच्छा उत्तम साक्षी बने, एक अच्छा उसको उत्तम वो आराधना करने वाले बने, गवाही देने वाले बने, उसको सेवा करे। सो हर एक को जिसको उसने चुना है उसके पीछे परमेश्वर के बहुत बड़ा उत्तम विचार है। सो जब कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुन करके उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम कराए, जैसा मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ाना, फिर उसको लाल समुंदर में सूखी जमीन पर अपने इस्राएलियों को पार ले चलना, और फिर मूसा को निवास स्थान का सारा नक्शा देना, फिर व्यवस्था 10 आज्ञा मूसा के द्वारा वो उसको देना। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान काम, महत् काम मूसा के द्वारा से ही कराया। आश्चर्य अद्भुत का चिन्ह तो बहुत कुछ किए, लेकिन मूसा इतना ही से ही प्रसन्न नहीं था कि परमेश्वर मुझको इस्तेमाल कर रहा है, मुझको इस्राएलियों का लीडर बनाया है, मेरे द्वारा परमेश्वर अपने व्यवस्था को इस्राएली जातियों के लिए वो लाया है। इससे वो उतना खुश नहीं, लेकिन वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि मैं परमेश्वर को और भी जानूं, और भी जानूं, और उसको मैं कैसा प्राप्त करूं। वो परमेश्वर के प्रिय था। इन सब जितने भी पीछे आशीषें परमेश्वर ने मूसा को दिया, उससे अधिक कहीं वो परमेश्वर को चाहता था कि मेरा प्रेमी कैसा है, मैं उसको कैसे जानूं, वो कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, कितना महान है, इसको मैं कैसे जानूं, कैसे मैं समझूं। इस बात को लिए वो लालायित है, अभिलाषी है। सो यहाँ पर हम पहली बात कि परमेश्वर ने हमें भी वो चुना है ताकि हम परमेश्वर के लिए महिमा दे सकें, उसको आदर कर सकें। यहाँ एक वचन पढ़िए, जॉन रसूल समाचार 15 अध्याय 16 वचन और 19 वचन। जॉन रसूल समाचार 15 अध्याय 16 और 19 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें चुना है किसी महत् उद्देश्य से। हम संसार में थे, शत्रु शैतान के गुलाम थे, परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है एक विशेष उद्देश्य से। मूसा को भी परमेश्वर ने ऐसे ही चुना। और प्रेरितों का काम 9 अध्याय 15 वचन। प्रेरितों का काम 9 अध्याय 15 वचन।
परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरे चुना हुआ पात्र है। हाँ, पाउल को भी परमेश्वर ने चुना। किस लिए चुना है? कि ये मेरा नाम को क्या करेगा? प्रकट करेगा। हाँ, प्रकट करेगा, उसके सच्चा गवाह बन के खड़ा होगा। इसलिए परमेश्वर ने पाउल को चुना है। पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 27 और 28 वचन। पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 27 और 28 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हाँ। इसलिए परमेश्वर नहीं चुना कि हम बहुत ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, बलवान थे, परंतु हम बिल्कुल ही निर्बल, दुर्बल और कमजोर लोग थे, अज्ञानी थे, मूर्ख थे। परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि इस संसार के ज्ञान वालों को, बलवानों को क्या करे? वो नीचा दिखाए। ये है, परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा वो ऊपर और ऊंचाई पर रखना चाहता है। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 5 वचन। याकूब 2 का 5। याकूब 2 का 5। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना है? जो जगत में कंगाल और कि विश्वास में धनी हो। हमें विश्वास में धनी बनाए। कंगाल थे, लेकिन कि परमेश्वर हमें धनी बनाने के लिए हमें चुना है, और क्या करे? उस राज्य के अधिकारी हो, एक राज्य देने के लिए। इस्राएलियों को छुड़ाने के पीछे क्या है? वो एक राज्य देना चाहता था। कनान देश देने के लिए परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। प्रभु भी अपने लोगों को क्या करे? चुन करके एक राज्य, ये छोटा झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया कि तुमको क्या करे? एक राज्य दे। एक महत् उद्देश्य परमेश्वर ने हमें चुना है। मूसा को भी इस तरह से चुना, चुन करके क्या किया? उसको एक अनुभव, छुटकारे का अनुभव में ले चल रहा है। छुटकारे का अनुभव पहले चुनता है, फिर उसको एक छुटकारे का अनुभव में लेके चलता है। और यहाँ मूसा को भी परमेश्वर क्या करता है? उस छुटकारे का अनुभव। क्या छुटकारा? लहू के द्वारा। लहू बहुत ही महत्व हमारे जीवन में रखता है। यहाँ देखो, निर्गमन 12 अध्याय 13 वचन। निर्गमन 12 का 13। उसमें हम पढ़ते हैं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। ये छुटकारे का अनुभव प्रभु हमें लहू के द्वारा से। इस्राएलियों का छुटकारा कैसे हुआ? और लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा से छुटकारा। जिस घरों में चौखटे में मैं लहू देखूंगा उस घर को छोड़ जाऊंगा। और ये लहू का छुटकारे का अनुभव मूसा को परमेश्वर ने दिया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ये अनुभव हर एक आराधना करने वालों का लिए आवश्यक है। ये अनुभव के बिना हम परमेश्वर को सच्चा आराधना नहीं कर सकते। जैसे काइन हाबिल ने आराधना किए और काइन का आराधना स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए कि वो खून पसीना का वो
बलिदान था, लहू उसके पीछे नहीं था। हाबिल ने उत्तम से उत्तम मेमना लेकर के वो क्या किया, वो बलिदान किया और परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। सो लहू की आवश्यकता है, कोई जानवर का लहू नहीं, पशु पक्षी का लहू नहीं, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर क्या किया है, लहू बहाया। 9 अध्याय 22 वचन पढ़िए, इब्रानी 9 का 22, इब्रानी 9 अध्याय उसका 22 वचन में हम इस तरह से पढ़ते हैं। 9 अध्याय उसका 22 वचन में, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, हाँ, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हाँ, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। शुद्धता, परमेश्वर कहते हैं मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र परमेश्वर हूं, और पवित्रता को पाने के लिए हमें केवल यीशु मसीह का लहू जो उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बहा दिया, हमारे पापों को धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और हमें परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष और निष्कलंक बलिदान चढ़ाने के लिए हमें सक्षम बनाता है। सो ये लहू की आवश्यकता। सो दूसरा चीज हम क्या देखते हैं कि एक छुटकारे का अनुभव। पहला, मैं परमेश्वर ने मुझको चुना है, इसका हमें पूरा ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरी चीज कि हमें छुटकारे के अनुभव के द्वारा से ही हम परमेश्वर को सच्चा आराधना हम चढ़ा सकते हैं। और तीसरा चीज यहाँ पर निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ते हैं। निर्गमन 33 अध्याय 11 वचन। और यहोवा मूसा से इस प्रकार अपने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। हाँ, पहले भाग में कहता है कि यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। भाई नहीं है, इंग्लिश में क्या लिखा है, मित्र करके लिखा है, फ्रेंड लिखा है। मूसा परमेश्वर के आमने सामने, फेस टू फेस, जैसे एक मित्र आपस में बातचीत करते हैं आमने सामने, और पूरा खुली बात, कोई बात छिपा हुआ नहीं रहता है मित्र के सामने। सो यहां हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर का मित्र के समान उसके साथ मुखामुखी बातें करता था। एक ऐसा गहरा रिश्ता, इंटीमेसी, वो परमेश्वर के साथ उसका सहभागिता था, और वो हर बात को वो आमना सामना कर, मुखामुखी बात करते थे, फेस टू फेस। और वो परमेश्वर कहता है कि वो मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। सो मित्र परमेश्वर मूसा को कहता है। और ये भी परमेश्वर ने कहा है कि ये मूसा पृथ्वी भर में सबसे क्या है, नम्र व्यक्ति, नम्र व्यक्ति। ये सब अवार्ड कहिए चाहे रिवार्ड कहिए, परमेश्वर अपने लोगों को देता है। नम्रता का अवार्ड परमेश्वर ने मूसा को दिया। तुम मेरा मित्र है और मैं तुमसे सामने सामने बात करता हूं। सो ऐसा परमेश्वर के मुख से अपने लोगों के लिए ऐसे शब्द निकलना कितना ही गौरव का विषय है। परमेश्वर हमें कहे तू मेरा मित्र है। हम कहाँ और परमेश्वर कहाँ। फिर भी परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें अपना दास नहीं परंतु मैं तुझको क्या करूंगा, अपना मित्र
बनाया हूँ। सो हम भी परमेश्वर के मित्र के समान हम उससे व्यवहार करते हैं, वो भी हमसे ऐसे ही व्यवहार करता है। सो तीसरा चीज क्या देखते हैं, आराधना के पीछे क्या है, एक ऐसा इंटीमेसी, ऐसा एक मित्रता का भाव जो हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के निकट, उसके समीपता में लाता है और हम उसको खुल करके हृदय से हम उसे आराधना करते हैं, उसको स्तुति करते हैं, उसको महिमा करते हैं, उसकी आदर करते हैं। ये तीसरी बात, ये अनुभव मूसा को परमेश्वर ने दिया। जबकि परमेश्वर ने मूसा को बड़े बड़े द्वारा काम कराए, लेकिन कि मूसा वो कुछ और ही उत्तम बातों की वो खोज में था, उत्तम प्रभु के, ईश्वर के, परमेश्वर के विषय में अधिक से अधिक समीप जाकर के उसको जानने के उसके अंदर क्या था, ऐसा उद्देश्य था। यहाँ और एक वचन देखिए, यहाँ 13 वचन उसका 33 का 13 वचन। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपने गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। सो चौथी बात जो है, मूसा अनुभव में बढ़ता जा रहा है, और ये चौथा जो उसका जो डिजायर था, जो उसका चाहत थी भीतर से, हृदय से उसको, वो क्या था कि अभी हमने 13 वचन पढ़े, क्या कहता है, अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, मुझे अपने गति समझा दे, माने मार्ग, तेरे मार्ग का मुझे बता दे। सो उसके अंदर में ऐसा एक अभिलाषा, जिज्ञासा उसके अंदर में था कि मैं परमेश्वर के मार्ग को मैं जानूं। कौन सा मार्ग है? आज दुनिया में लोग कौन से मार्ग है, कौन से काम है जो मैं करूं ताकि परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न हो, परमेश्वर को मैं खुश कर सकूं। आज मनुष्य ऐसे ऐसे मार्ग चुने हैं जो सच्चाई का मार्ग नहीं है, वो भटके हुए हैं। लेकिन कि यहाँ मूसा कहता है कि मुझको अपना मार्ग दिखा, मार्ग दिखा। आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैंने बिना कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये नहीं कहा कि ये मार्ग है, वो मार्ग है, परंतु उसने कहा मैं ही स्वयं मार्ग हूं। सो परमेश्वर के मार्ग को जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम विश्वासी होकर के हम कौन सा मार्ग में चलें, ताकि हम परमेश्वर को और भी अधिक जान सकें, पहचान में बढ़ सकें। पौल प्रेरित भी इस तरह से अपने लालसा रखता है। ये फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय, फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 10 और 11 वचन। फिलिपी 3 अध्याय 10 और 11। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहाँ पाउल के अंदर में वो भूख और प्यास है। किस बात के लिए? 3 विषय यहाँ कहता है कि मृत्युंजय की सामर्थ को, और दूसरा उसके साथ दुख में सहभागी होने का मर्म को जानूं, और तीसरा उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, और चौथी वह किस रीति से मैं मरे हुओं से
जी उठने का पद यहाँ को मैं पाऊं। तो ये डिजायर, ये लालसा हमारे अंदर प्रभु लाता है कि इतना और अधिक और अधिक और अधिक मैं प्रभु को जानूं। केवल उद्धार पाना, पापों की क्षमा पाकर हम आनंदित होना, नरक के दंड से बचने का जो भय खत्म हो जाना, इतनी काफी नहीं। एक परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रखते हुए परमेश्वर को अधिक से अधिक जानो। वो सारे बातें हमारे लिए है। परमेश्वर जो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर किया है, उसके मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठने का वो जो पद है, उसको वो हमारा निशाना है। उसको पाने का लक्ष्य हमारा होना है। वो हमें परमेश्वर की और भी अधिक निकट लाता है, परमेश्वर को जानने के लिए और भी अधिक हमें मदद करता है। यदि ऐसी बातें नहीं हमारे अंदर, तो हमारा आराधना हो सकता है उतना प्रभावशाली परमेश्वर के निकट ना हो सके। परंतु इस अनुभव में हम बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में, मंडली के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, तो अवश्य ही परमेश्वर हमारे स्तुति धन्यवाद को स्वीकार करेगा। ये चौथी बातें हैं हमने देखा। पांचवी बातें हैं जो मूसा के जीवन से देखते हैं आराधना के लगाव में, कि कैसा वो प्रभु को एक ऐसा आराधना चढ़ाना चाहता था जो परमेश्वर को ग्रहणीय हो सके। यहाँ देखिए निर्गमन 33 अध्याय उसका 19 से 23 वचन पढ़ो। निर्गमन 33 उसका 19 से 23। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि नहीं। ठीक, 18 वचन पढ़ो। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। सो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा को और भी अधिक परमेश्वर को जानने के लिए उसके अंदर जो भूख है उसको हम देखते हैं। क्या कहता है कि मुझको अपना तेज दिखा दे। तेज अर्थात मुझको अपना महिमा दिखा दे, महिमा दिखा दे। महिमा क्या होती है, परमेश्वर का तेज क्या होती है, उसको हम कैसे देख सकें। परमेश्वर के वचन में कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। हम एक समय बिल्कुल परमेश्वर के ज्ञान से बिल्कुल वंचित थे, परमेश्वर क्या है नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ये प्रकट हुआ। जैसा यहाँ यूहन्ना 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि ओ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हमको मिला। उसके बारे में 1 अध्याय यूहन्ना रचित समाचार उसका अनुग्रह और सच्चाई से यहाँ उसमें हम पढ़ते हैं क्यों 16 वचन 1 का 16 पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यहाँ 14 वचन में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एक लौते की महिमा।
सो यहाँ हमने महिमा क्या चीज है? महिमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम परमेश्वर को छोटा सा झलक हमने देखा। ये नहीं कि हम पूरा परमेश्वर को देख लिया, परंतु परमेश्वर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर को महिमा को देखने के लिए दिन प्रतिदिन हमें सहायता करता है, और हम उसको महिमा को देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, उसका महिमा क्या है, और उस महिमा को हम खुद भी प्राप्त करते हैं, और उसके महिमा में हम दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। दूसरा कोरिन्थी 3:18 में हम पढ़ते हैं, दूसरा कोरिन्थी 3 उसका 18 में, कि हम उसके रूप में अंश अंश करके क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। 3:18 में, परंतु जब हम सबके उघड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ना केवल महिमा को हम जानते हैं, परंतु प्रभु यीशु के महिमा में हम भी उसके स्वरूप में, परमेश्वर के रूप में बदलते जाते हैं। ये है परमेश्वर का महिमा, हमें मिली है, और ये खत्म नहीं हो जाता है जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है। वो हमें अपने महिमा से वो भरता जाता है, और एक दिन क्या होंगे, हम उसके स्वरूप में बदल दिए जाएंगे। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, और रूप को पाप के कारण से आदम ने खो दिया, मानव जाति ने खो दिया, लेकिन कि वही स्वरूप को फिर से यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमें चुन करके वो रूप हमें फिर से लाने के लिए परमेश्वर हमें चाहता है, और हम उसकी गुणगान करते हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसका आदर करते जाते हैं, और हम उसके प्रतिरूप में दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। ये है पश्चिमी विचार, जो उसके महिमा के स्वरूप में बदलते जाते हुए हमको परमेश्वर का आराधना करना है। तो परमेश्वर मूसा को कहा, यहाँ कुछ बातें जो कि हमें परमेश्वर को महिमा को पाने और जानने के लिए हमें ये अनुग्रह देता है। पहली बात, मूसा ने, या परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा, यहाँ 21 वचन में पढ़ते हैं कि यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है। पहली बात क्या है, एक स्थान है, एक जगह है, यहां पर तो उनको जाना है। एक स्थान, एक पोजीशन, जहां पर हम परमेश्वर को महिमा को पा सकते हैं। वो पहला क्या है, परमेश्वर के द्वारा हमारा ग्रहण किया जाना। इस पोजीशन पर जब तक हम नहीं आते हैं, परमेश्वर हमें यदि वो ग्रहण नहीं करता है, तो हम परमेश्वर के तेज को, महिमा को नहीं जान सकते हैं। रोमी 8:7 और 8 वचन। रोमी 8:7 और 8। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हाँ। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, हम चाहे कितना भी ज्ञानी हो, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, शरीर के द्वारा से हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ना तो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, ना तो परमेश्वर शारीरिक मनुष्य को, जो शरीर की इच्छा के अनुसार चलता है, उसको ग्रहण करेगा। सो शरीर से हमको
विजय पाना है, छुटकारा पाना है, और ऐसा एक स्थान पर, ऐसा एक पोजीशन परमेश्वर हमारे लिए रखा है, एक मापदंड रखा है, वहाँ हमको आना जरूरी है। और वो क्या है? परमेश्वर के उस पोजीशन जिसके द्वारा हम उसको ग्रहण किए जा सकते हैं। इफिसी 1 अध्याय 5 और 6 में हम देखते हैं कि वहाँ हमें किस तरह से परमेश्वर ग्रहण करता है। इफिसी 1 अध्याय उसका 5 और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेहनत में दिया। हाँ, यहाँ लिखा है उसके उस अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें प्रिय में सेंत में दिया है। हिंदी में सेंत में दिया लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? वो हमको एक्सेप्टेड, मेड अस एक्सेप्टेड, उसने हमें ग्रहण किया। यहाँ इफिसी 1 अध्याय में हम बहुत से ऐसे बातों को देखते हैं कि परमेश्वर हमको एक ऐसा स्थान पर लाता है और इसी स्थान से हमारी आत्मिक उन्नति और बढ़ती और प्रभु का आराधना का विशालता को हम समझने पाते हैं। पहले सबसे उसने कहा कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी। आशीषें स्वर्गीय स्थानों में, इस पृथ्वी पर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। स्वर्गीय स्थान वो पोजीशन है। जो भी कि हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन क्या हम कहाँ रखे जाते हैं? स्वर्ग पर रखे जाते हैं। ये पहला। दूसरा, इसमें कहते 4 में पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया। जगत के उत्पत्ति से पहले वो चुनने का काम पहले से डिसाइड की, निर्णय किया हुआ है। और तीसरा, वो हमको ठहराया। 5 वचन में पढ़ते हैं कि वो हमें पहले से ठहराया। ये नहीं कि हम 1918 में उधार पाए या 1920 में उधार पाए, या कि वो अपना हमारा समय है, लेकिन कि पहले परमेश्वर हमें पहले से ठहराया था। और तीसरा चीज क्या है? उसने हमको ग्रहण किया, समय के पूर्णता पर हम उसे ग्रहण किया। और 5वीं बात 7 वचन में कहता है कि लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। 5वीं बात। और छोटी बात है, उसने हमें बहुत आज से वो हमारे साथ वो हमें आशीष से हमें देता है, ताकि हम परमेश्वर को क्या करें? और अधिक जाने। जैसे 9 वचन लिखता, क्योंकि उसने अपनी इच्छा के भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हमको बताया जो परमेश्वर के सनातन मनसा, हृदय के विचार, कल्पना, योजना उसने हमारे लिए बनाया है, उसको क्या करता है? मेड नोन टू अस। वो हमको क्या करता है? बताता है। ये है वो स्थान। और फिर ये नीचे में 11 में कहता है कि वो हमको अपना मिरास में भागीदार किया। 11 वचन पढ़ते हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी के मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। तो मिरास, अधिकारी स्वर्गराज का मिरास का वारिस हमें ठहराया। ये हल्का बात नहीं, एक कान से सुना एक कान से निकाल देने का नहीं, परंतु इसको अपना हृदय में हम बैठा लेते हैं कि हम स्वर्गीय राज के मिरास के भागीदार हैं, हम साधारण लोग नहीं। और यहाँ 13 वचन पढ़ते हैं, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। सील लगा दिया, छाप लगा दिया, तुम मेरे हो, मेरे चुना हुआ वंश, राजपधारी जाजकों का समाज हमें बना दिया। छाप लगा दिया। जब कोई चीज पर छाप लग जाता है, सील हो जाता है, उसको
और कोई खोलने नहीं सकता है साधारण, उसके लिए विशेष व्यक्ति होता है जो पावरफुल होता है, उसको खोलता है। सो केवल परमेश्वर ही इस छाप को, उस सील को हटा सकता है। सो ऐसे ऐसे बातें परमेश्वर ने हमारे लिए किया है कि उस स्थान पर तू जा, और उस स्थान पर प्रभु ने हमें वो लाया है, वो पोजीशन पर हमको प्रभु ला के खड़ा किया है। इसके लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। और दूसरा चीज क्या प्रबंध किया है? पहला प्रबंध, उस स्थान पर प्रभु हमको लाया है। दूसरा कहता है कि तू उस चट्टान पर जाके खड़ा हो जा। यहाँ 33 का 21 वचन में दूसरा भाग में पढ़ते हैं। पहला कहता है कि मेरे पास एक स्थान है, दूसरा कहता है कि उस चट्टान पर खड़ा हो। वो चट्टान, और चट्टान कौन है? मसीह है। चट्टान के विषय में देखें तो बहुत काफी लंबा उसका मैसेज हो जाता है, परंतु इतना हम जानते हैं कि चट्टान वो मसीह है जो कभी टलने का नहीं। मत्ती रसूल समाचार 7 अध्याय में पढ़ते हैं कि जो बालू पर घर बनाता है वो घर क्या होता है? गिर जाता है, आंधी तूफान आता है गिर जाता है। लेकिन जो चट्टान पर घर बनाता है वो घर क्या होता है? हमेशा वो बना रहता है। तो उस चट्टान पर हमको ला के खड़ा किया। सो यहाँ हम देखते हैं कि वो चट्टान का अनुभव हमको प्रभु दिया है। अगर उस चट्टान पर हम खड़े नहीं रहते तो आज हमारे जीवन में कितने आंधी तूफान, कितने वर्षा बारिश हमारे आत्मिक जीवन को तहस नहस कर देता है। अभी कल परसों क्या आया? अम्फान। कितने कितने घर उजड़ गए, कितने कितने पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, बिल्डिंग नाश हो गए, उजाड़ ले आता है। यदि प्रभु हमको उस चट्टान पर खड़ा नहीं करता तो हमारा जीवन यहाँ तक नहीं आता, आज के दिन तक हम नहीं पहुँच सकते। सो इस अनुभव प्रभु ने हमें दिया है। तीसरा चीज कहता है कि वो चट्टान पर हमें दिया है। और यहाँ और कहता है, यहाँ पर चट्टान पर खड़ा हो, और कहता है कि मैं तुझको दरार, चट्टान का दरार में रखूंगा। दरार में रखूंगा मतलब हमको उस चट्टान के दरार में हमको पूरा पूरा सुरक्षा हमको प्रभु देता है। और चौथी बात कहता है क्या? मैं तुमको क्या करूंगा? अपने हाथों से ढांपे रखूंगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। कवरिंग हमें दिया है, हमें ढांप के रखा है। मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों से ढांप के रखता है, प्रभु हमें 3 क्या करता है? ढांपे रखता है। उसके भुजा हमें पूरा सुरक्षा देता है। सो प्रभु हमें साथ ऐसा व्यवहार करता है। इस अनुभव के साथ हम उसको स्तुति आराधना करने आए हैं। और अंत में कहता है 23 वचन में, फिर मैं अपने हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। पीठ का दर्शन पाएगा। इतना होने के बावजूद भी कहता है कि तू मुझको, मेरा मुख को दर्शन नहीं करने पाएगा। किसको देखेगा तू? मेरा पीठ को देखने पाएगा। हाँ, ये सच है। जैसा सूरज को हम दिन के दोपहर के समय अपने खाली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें इतना तेज है कि हम अपने खाली आंखों से सूरज को हम देख नहीं सकते। यहाँ हमारा सामने एक लाइट है, उसको खाली हम ऐसे आंख से देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसका तेज इतना है। ये छोटा सा लाइट
हम आंख से, मेरा आंख झुलझुला जा रहा है, लेकिन सूरज को हम कैसे देखेंगे? दिन दोपहरी में नहीं देख सकते। लेकिन यही सूरज को कब देख पाएंगे? जबकि ये सूरज का अस्त होने जाएगा, अस्त होने के लिए पहुंचेगा, सनसेट को हम देख सकेंगे। कल हम उधर से आ रहे थे करीब करीब 6-6:30 बजे, और सूरज अस्त हो रहा था और हम देख रहे थे कि वो सूरज पश्चिम की दिशा में लाल रंग से बड़ा सा गोलाकार सूरज हमको दिखाई दे रहा है। तो मुझको यही याद आया कि अरे सच है, दिन को कितना धूप था, लेकिन कि शाम होते ही, सूर्यास्त होते ही उस सूरज का सुंदरता को हम देख रहे हैं। लाल गुलाबी रंग का गोलाकार कितना ही सुंदर लग रहा है। कहता है पीठ को देखिएगा। ये सच है, परमेश्वर को हम देख करके ठहर नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना उसके अंदर तेज है, लेकिन उसका पीठ को हम देख सकते हैं। ये है जो 5वें विचार जिसके द्वारा हम आराधना कर सकते हैं। अंत में हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु ने अपना महिमा उसको दिखाया, और वो यहाँ 18 वचन 15 यहाँ पर 33 का 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, मुझे अपना तेज दिखा दे, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखा। उसके उत्तर में कि तू मुझे अपना तेज दिखा दे करके जब प्रार्थना किया मूसा ने, तो प्रभु ने क्या कहा? मैं तुझे अपना भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं दया करूंगा। यहाँ कहता है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा? भलाई करूंगा, भलाई। और परमेश्वर ने अपना दर्शन, अपना महिमा मूसा को दिखाया। यहाँ उसी को हमने सबसे पहले पढ़ा था, यहाँ 6 वचन से 34 का 6, यहोवा उसके सामने होकर प्रचार करता हुआ चला। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य, 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों पर भी वो देने वाला है। ये है परमेश्वर का जो तेज, उसका महिमा, उसका गुण भरा हुआ है। परमेश्वर को हम एक शब्द में कि यही परमेश्वर है नहीं वर्णन कर सकते। उसका अंदर इतना गुण से भरा हुआ परमेश्वर है जिसके बखान हम 2 शब्दों में नहीं कर सकते। यहाँ कहता है तू दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, धीरजवंत है, करुणामय है, सत्य है, अपराधों को, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये है उसका स्वरूप, उसके परिपूर्णता, जो कि परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। ये है मेरा तेज, ये है मेरा मुख का दर्शन, ये है मेरा पहचान। और जब मूसा ने परमेश्वर का इस महिमा को देखा तो क्या हो गया? वो गिर पड़ा। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से
यहाँ वो प्रभु को रूप को देख करके वो क्या करता है, झुक जाता है, गिर जाता है। मूसा पतमोस टापू पर प्रभु का दर्शन जब देखा तो क्या हुआ, उसने गिर पड़ा। उसका रूप को देख करके, प्रभु के महिमा को हम पा करके हम बिल्कुल ही उसके चरणों में गिर जाते हैं। यूहन्ना, पतरस, याकूब को जो रूपांतर पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह ले गया और वहाँ प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश जो चमका तो तीनों क्या हो गए, वो दर्शन को पाकर को गिर पड़े। सो ये गिर पड़ना, प्रभु का दर्शन पा करके उसका महिमा का तेज को देख करके हम खड़ा नहीं रह सकते, हम गिर जाते हैं, अर्थात हम मिट जाते हैं उसके चरणों में। यही है सच्चा आराधना जो मूसा ने वो आराधना का महत्व को उसने अपने जीवन में जाना। और जब भी कि मूसा कनान देश नहीं पहुंचा, और नबो पहाड़ पर परमेश्वर ने उसको स्वयं ही उसको समाधि दिया बड़ी आदर के साथ। कल हम लोग गाड़ने गए थे, बहुत से लोग इकट्ठे आए थे, सारे चारों तरफ से उड़ीसा झारखंड का भाई लोग भी आए थे। क्यों? उस भाई को विदा करने के लिए, आदर के साथ, महिमा के साथ, गौरव के साथ। लेकिन मूसा के समय में कौन था? कोई नहीं था। परमेश्वर स्वयं ही मूसा के लिए शोक मनाने वाला एक ही व्यक्ति था। वो कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर स्वयं ही वो मूसा के लिए गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति कौन था? केवल परमेश्वर ही था, क्योंकि यह मेरा प्रियजन है, मूसा मेरा प्रियजन है। जो भी कि वो दिखाया उसको दूर से, कहला ये देखो कनान देश देख लो, लेकिन तुम देख सकेगा लेकिन वहाँ प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो हमारे लिए भी परमेश्वर इतना बड़ा विचार रखा है कि हम एक दिन परमेश्वर को देखेंगे, मुखामुखी देखेंगे और उसको ऐसी आराधना करेंगे जैसा वो चाहता है। सो आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के लिए, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें दाम दे करके मोल लिया है, उसको स्तुति और आराधना करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे एकमात्र महायाजक प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए पिता के दाहिने हमारे नित्य प्रार्थना करता है, जागता रहता है। इस्राएल का परमेश्वर न कभी सोता न कभी ऊँघता है। उसके अद्भुत योजना विचार जो इसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, मसीह में ठहराया, और सारे आशीष मसीह यीशु में हमें दिया है कि उसके पहचान में हम भरपूर होते जाएं। धन्यवाद करते हैं, ऐसे स्थान पर हमें लाया है, ऐसे पोजीशन पर लाया है जिसके द्वारा हम आपको लगातार आपको स्तुति आराधना हम कर सकें। धन्यवाद करते हैं अद्भुत परमेश्वर, और हमारे जीवन में आप अपने तेज को दिखाते हो, महिमा को दिखाते हो, और दिन प्रतिदिन आपकी अपनी प्रतिरूप हमारे अंदर लाते हो, आपके स्वरूप हमारे जीवन में लाते हो, ताकि हम आपके योग्य स्तुति बढ़ाई कर सकते हैं। इतना महान परमेश्वर जिसको हम जान नहीं सकते थे, परंतु आपने जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारा प्रबंध कलवरी क्रूस पर आपने कर दिया, और हमें मसीह में आपने ग्रहण किया, ताकि हम मसीह यीशु के ज्ञान में, पहचान में और उसके स्वरूप में दिन प्रतिदिन बदलते जाते हुए आपके राज्य के लिए हम मिरास में भागीदार हो सकें।
ऐसे महान विचार जो आपने हमारे लिए इस छोटा सा जीवन में रखा है, सो हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा महिमा का पूर्ण जीवन आपने मसीह से में दिया है, सो धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। और वचन के द्वारा हमें प्रभु जी उभारिए, ताकि आपके बड़े कामों के द्वारा जो आपने हमारे जीवन में किया है, हम आपको स्तुति बढ़ाई और धन्यवाद कर सकें। हर एक उपकार भलाई के लिए धन्यवाद करते हुए हमारी छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद प्रभु मसीह के नाम से दासों ने ग्रहण करें, आमीन। सो अपने अपने स्थान पर जो है प्रभु का धन्यवाद करें।